हेलो फ्रेंड्स, आज घर के चूल्हे पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन के लड्डू की रेसिपी। तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे हम अपने ही घर में बनाएंगे हलवाइयों के जैसे बेसन के लड्डू। जैसे हलवाई बनाते हैं सेम उसी रेसिपी से हम बेसन के लड्डू बनाएंगे आज। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं प्योर देसी घी डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 200 ग्राम बेसन के लड्डू बना रही हूँ, तो उसके लिए स्टार्टिंग में मैंने 4 टेबलस्पून घी डाला है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा घी डाल देंगे तो लड्डू हमारे अच्छे से बंधेंगे नहीं, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में कम ही घी डालना है। फिर अगर हम देखेंगे बाद में हमें अगर घी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे। तो हमने जो घी डाला था उसमें हमने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी घी थोड़ा हमें कम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ। अगर हम बाद में धीरे धीरे घी ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें जितना घी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हम घी डाल पाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग में ही घी ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होता है, बेसन भुनने के बाद घी छोड़ देता है, तो फिर क्या होगा, हमारे लड्डू बहुत ढीले बनेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे घी डालना है। तो देखिए जैसे जैसे ये सिक रहा है बेसन, वैसे वैसे ये घी छोड़ रहा है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेसन को हमें एकदम लो फ्लेम पे ही सेकना है। हाई फ्लेम पे बेसन को बिल्कुल भी ना सेकें। उससे क्या होता है, बेसन तो सिक जाएगा, कलर तो आ जाएगा, पर जो बेसन की जो अरोमा है, बेसन का जो टेस्ट है, बेसन का जो फ्लेवर है सिकने का, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हमें बेसन के लड्डू में जले जले बेसन का टेस्ट आएगा। तो इसके लिए हमें बेसन के लड्डू हो या बेसन की चक्की हो, उसमें हमें इत्मीनान से धीरे धीरे बेसन सेकना होता है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्चून बेसन का यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2-3 तरह के बेसन ट्राई करे हैं, पर जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आया है बेसन के लड्डू का वो फॉर्चून बेसन से ही आया है। क्योंकि जो फॉर्चून बेसन का टेक्सचर है वो थोड़ा दरदरा है, यानी जो बेसन है वो थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, तो उससे बेसन के लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बेसन का टेक्सचर कितना दानेदार है। हमें उसमें कोई भी मोई बांधने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें बाद में उसमें छींटे देने की भी ज़रूरत नहीं है जिससे कि बेसन दानेदार हो। ना ही हमें उसमें सूजी मिलाने की ज़रूरत है बेसन को दानेदार बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बेसन के लड्डुओं में कलर के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो येलो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हल्दी पाउडर से जो बेसन के लड्डू का कलर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा बेसन सिक रहा है वैसे वैसे वो घी छोड़ता जा रहा है, मतलब बेसन का टेक्सचर थोड़ा पतला होता जा रहा है। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में घी देख देख के ही डालना होता है, एक साथ हमें सारा घी नहीं डालना चाहिए। 200 ग्राम बेसन सेकने के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 से 125 ग्राम घी लगता है। बेसन के लड्डू में हम जब चक्की बनाते हैं तो उसमें बराबर का घी डलता है, पर बेसन के जो लड्डू हैं उनमें बराबर का घी नहीं डलता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं कि 100 से 150 ग्राम तक घी लगता है। तो आप देखेंगे बेसन में कलर आना शुरू हो गया है हल्का हल्का। हमें बेसन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसे कंटिन्यू हिलाते रहना है। हम उसे कंटिन्यू हिलाएंगे तभी उसमें एक जैसी सिकाई होगी और एक जैसा ही कलर आएगा। नहीं तो बेसन क्या होगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा और कहीं से जल जाएगा। तो इसलिए हमें कंटिन्यूअसली बेसन को हिलाते हुए ही सेकना है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बेसन काफी हद तक सिक गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे हम बेसन को दानेदार कर सकते हैं। मैंने जो बेसन यूज किया है वो तो ऑलरेडी दानेदार है। जब अगर आप बारीक बेसन का यूज कर रहे हैं तो जब आपका बेसन 3 हिस्से तक सिक जाए तो उसके बाद आप 2 से 3 बार ऐसे पानी के छींटे दें और बार बार उसको सेकें। जब झाग बैठ जाए तो उसके बाद फिर दोबारा छींटे दें, फिर दोबारा उसको सेकें। ऐसे करके आप 2 से 3 बार पानी के छींटे दें, आपका बेसन अच्छे से दानेदार हो जाएगा। बेसन के लड्डुओं के लिए हमें बेसन को गोल्डन कलर का होने तक सेकना है। बेसन के सिकने का वैसे ही हमें पता चल जाता है, जब हम बेसन सेकते हैं तो पूरे घर में बेसन की खुशबू हो जाती है। तो बेसन हमारा अच्छे से सिक गया है, एकदम गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद भी हम 1 से 1.5 मिनट तक बेसन को कंटिन्यूसली हिलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है। अगर हम अभी बेसन को छोड़ देंगे तो वो नीचे से चिपक जाएगा। तो इसलिए जब तक कढ़ाई थोड़ी ठंडी नहीं होती है तब तक हम बेसन को हिलाते रहेंगे। बेसन जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए तगार बना के रेडी कर लेते हैं।
तगार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है और इसमें मैं ये 200 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। तो जितना हमने बेसन लिया है उतना ही हम चीनी का यूज़ करेंगे। बराबर क्वांटिटी में बेसन और चीनी होना चाहिए। इसके बाद इसमें मैंने 100 ग्राम पानी डाला है। जैसे 200 ग्राम हमने चीनी ली है तो उससे आधा हम पानी डालेंगे। अब हम इसको कंटिन्यूसली पकाएंगे। हाई टू मीडियम गैस पे हमें इसको पकाना है। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इसमें बबल्स आने लग गए हैं। अभी भी ये चाशनी ट्रांसपेरेंट है। जब ये चाशनी एकदम वाइट कलर की हो जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि वाइट कलर के होते ही कुछ सेकंडों में ही हमारा तगार बन के रेडी हो जाएगा। तो उस टाइम पर हमें एकदम स्पीडली हिलाना है स्पून को कि चाशनी एकदम गाढ़ी हो गई है और इसमें एकदम झाग आ गए हैं और जो चाशनी का कलर है वो एकदम वाइट हो गया है। जब चाशनी का कलर एकदम वाइट हो जाए तो समझ लीजिए कि अब हमारा तगार रेडी होने वाला है। तो इस टाइम पर हमें इसको कंटिन्यूसली हिलाना है स्पीडली, हमें इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और जो हमारी गैस का फ्लेम है इस टाइम पर मीडियम टू हाई होना चाहिए और कंटिन्यूसली हमको इसको हिलाना है। अब इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और पैन की हीट में ही हमारा तगार रेडी हो जाएगा। बस हमें कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। आप देखेंगे 5 सेकंड के अंदर ही हमारा तगार बनके रेडी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब चीनी एकदम गाढ़ी होने लगे तो हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो देखिए तगार हमारा रेडी हो गया है। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गांठें भी बन जाती हैं तो ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर में डाल के पीस सकते हैं, पर पहले उसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। गरम को उसके अंदर नहीं डालना है, नहीं तो वो मिक्सर में जम जाएगा। तो ये देखिए तगार हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। आप देख रहे होंगे इसमें मोटे मोटे बड़े बड़े डले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो जो हमारा एकदम फाइन तगार है वो निकल के आ जाएगा। तो सारे तगार को मैंने मिक्सर में डाल लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने तगार को पीस लिया है। 1 से 2 बार ही हमें मिक्सर को चलाना है, तगार हमारा पिस जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पीसने के बाद भी हम एक बार फिर से छानेंगे ताकि जो बारीक गांठें भी हैं वो भी उसमें से निकल जाएं। तो यहाँ देखिए बेसन भी हमारा अच्छे से एकदम ठंडा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसी के अंदर तगार को छान लेंगे। तगार को पूरा बेसन में छानने के बाद ये जो बारीक बारीक दाने बचेंगे इसको हम साइड में कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा इसको पीस के इसमें डालें। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम उसको फिर से पीस लेंगे। अगर ऐसे जैसे थोड़े से ही बचे हैं तो उनको पीसना कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आप साइड में कर दीजिए। और अब तगार को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। हाथ से जितने अच्छे से मिक्स होता है उतने अच्छे से स्पून से मिक्स नहीं होता। तो मैं यहाँ पे हाथ का यूज़ कर रही हूँ। तो तगार और बेसन को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा टेक्सचर निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर हम इनको आधे घंटे के लिए ऐसे खुला ही हवा में रखते हैं तो ये थोड़े ड्राई हो जाएंगे। तो जो लड्डुओं का टेक्सचर है वो एकदम हलवाई के जैसा निकल के आएगा। तो इसलिए हम इसको आधे से 1 घंटे के लिए खुला ही ऐसे छोड़ देंगे। तो 1 घंटे के करीब हो गया है, ये एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। हम एक मीडियम साइज के लड्डू बांध रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई नाप के हिसाब से लड्डू नहीं बांध रही हूँ, मैं अपने अंदाज से ही लड्डू बांध रही हूँ। तो आप देख लेंगे एक मीडियम साइज का लड्डू बना लीजिए, या आप कोई स्पून वगैरह का एक नाप रख लीजिए, उसके हिसाब से आप सब एक जैसे लड्डू बना लीजिए। मुझे तो बनाने की आदत है या मुझे अंदाजा है, तो मेरे लड्डू सब एक जैसे ही एक ही साइज के बनते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना किसी नाप के लड्डू बना रही हूँ। तो आप देखेंगे कितना अच्छा टेक्सचर निकल के आया है लड्डू का। अगर आपको इसको थोड़ा ऊपर से, और जैसा मार्केट में ऊपर से एकदम दरदरा सा बन के आता है, तो आपको क्या करना है, ये जो हमने बेसन का मिक्सचर रखा हुआ है इसमें लड्डू को बनाने के बाद एक बार और घुमा के फिर उसको एक बार फिर से बांधें, तो जो ऊपर से रवा रवा होता है वो निकल के आता है। तो ये जो लड्डू बांधने का तरीका है वो एकदम हलवाइयों के जैसा है। आपको पहले लड्डू को अच्छे से बांधना है, फिर उसको दोबारा से मिक्सचर में एक बार लपेटना है और उसको हल्के हाथ से हथेली पे घुमाना है। तो इस तरीके से सारे लड्डू बांध लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे लड्डू बन के रेडी हैं। देखिए आप कितना अच्छा टेक्सचर आया है लड्डुओं का, एकदम मार्केट के जैसे लग रहे हैं ना। तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करें और ऐसे ही लड्डू बनाएं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, 200 ग्राम बेसन से तकरीबन 15 लड्डू के करीब बने हैं। यहाँ पे मैंने साइज भी अच्छा खासा लिया है, कोई छोटे साइज के लड्डू नहीं बनाए हैं मैंने। तो 200 ग्राम बेसन में तकरीबन 15 लड्डू बन जाते हैं। अब हम लड्डुओं को पिस्ता से गार्निश करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे ही लड्डुओं के ऊपर पिस्ता लगा रही हूँ।
तो वो उतर भी जाएंगे। अगर आपको लड्डुओं के ऊपर पिस्ता को अच्छे से स्टिक करना है तो आप क्या करें, पिस्ता को थोड़ा सा हल्का सा घी में डिप करें और फिर उसके बाद बेसन के लड्डू के ऊपर स्टिक करें तो वो अच्छे से चिपके रहेंगे, वहीं पे हिलेंगे नहीं वहाँ से, ना ही लड्डुओं के ऊपर से गिरेंगे। तो रेडी हैं हमारे एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार बेसन के लड्डू। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, है ना एकदम हलवाई स्टाइल, बिल्कुल दानेदार बेसन के लड्डू। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट करें कैसी बनी है, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।